हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जल्दी बताओ। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की बात चल रही है, तो हिंदी शब्दकोश में छा का जो क्रम है वो का वर्ण के बाद आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा? जल्दी बताओ सर। लड़की शब्द का बहुवचन, अगर आपने रूल पढ़ा है तो आराम से आप बता सकते हैं। एकारांत शब्द होते हैं, उनका बहुवचन बनाने के लिए उसमें बड़ी की मात्रा को छोटी में परिवर्तित करते हैं और यहाँ जोड़कर उनका बहुवचन बना देते हैं। जैसे लड़की में बड़ी की मात्रा है, छोटी में परिवर्तित होगी और यहाँ जोड़कर इसका बहुवचन बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आओगे तो पता चलेगा, वरना ऐसे ही ऊपर से जाता रहेगा जैसा अभी गया होगा। ठीक है। राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम जो है वो क्या है? जल्दी बताओ। राम नई पुस्तक लाया, तो राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के लिए बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया वार वार, अब इनके बीच में एक ये चिन्ह आता है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया धीरे धीरे। इनके बीच में जो जो चिन्ह आया, ये कौन सा चिन्ह कहलाएगा? इसी को ही तो हम योजक चिन्ह कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? जल्दी बताओ। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? देखो, राम राम जाता है या राम बाजार जाता है, कुछ भी लिख दो। और सीता बाजार जाती है। अब आप खुद बताओ, राम के लिए जाता क्रिया आया, सीता के लिए जाति क्रिया आई, यानी कि इसका जो लिंग का निर्धारण हो रहा है वो क्रिया के आधार पर हो रहा कि नहीं हो रहा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो आपको बताना है कि इसमें कितने विशेषण हैं। देखो, वह आदमी, वह शब्द सार्वनामिक विशेषण में आएगा। जो आपके घर आया था, आपका भी आपका सार्वनामिक विशेषण में आएगा। बहुत बड़ा ठग है, बड़ा गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो तीन विशेषण देखने को मिल गए आपको। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी पर मैं आपको 3 स्पेशल क्लास लेता हूं डेली बेसिस पे। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हो तो वहां पर आपको कई फीचर्स हैं। जैसे अगर आप यूपी पीएससी कैटेगरी या यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो, तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्सेज चल रहे होंगे उन सभी को एक्सेस कर पाओगे। चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी हुआ, पीसीएस का प्रीलिम्स, सीसेट और मेंस वाला, ये सारे बैच को आप जो है वो कंप्लीट कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको हर सब्सक्रिप्शन के लिए अलग से पैसा नहीं देना, जो कि मुझे अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात लगती है। सपोज कीजिए ये वाला बैच आपका 31 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, वो भी आपका कंप्लीट कोर्स ऑन यूपीएसआई, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपको अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा जो है वो पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो आप एक कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेस कर लो, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी, और उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे सभी को फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। और जब आप कोड परचेस करो तो रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करना, तो आपको कोर्स जो है वो उसको आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और अभी तो ऑफर भी चल रहा है, 1 साल के साथ 2 महीने का एडिशन सब्सक्रिप्शन फ्री, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने का एडिशन सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किसमें आपको ऊष्म व्यंजन बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 में। अब ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा हा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति बताइए। सही शत्रु का आपको सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो शत्रु का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रिपु, अरि और दुश्मन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो किसी के उपकार को याद रखता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किसी के उपकार को याद रखता हो, तो जो किसी के उपकार को याद रखता है उसको बोलेंगे हम कृतज्ञ, यानी कि इस क्वेश्चन को दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रीस में आपको संधि विच्छेद बताना है कि ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ग्रीस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? गिरी प्लस ईस। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, इसमें आपकी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर आदि के पहले लगने वाले चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे राम बाजार गया किंतु वहां से सब्जी नहीं लाया, तो उसके
पहले जो चिन्ह लगेगा एक अल्प विराम का चिन्ह लगता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बन वितान रवि शशि दिया फल वकी सलिल प्रवाह, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, शांत रस। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शुद्ध शब्द छांटिए, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है, जल्दी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुमूर्ष। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को सिंपल सा क्वेश्चन से संज्ञा कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, साटिका। ये एक तत्सम शब्द है, साड़ी का तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निंदा का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है, स्तुति तो होगा तो आपको सही वर्तनी भी पता होना चाहिए स्तुति की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंद बुलाए, इसमें आपका कौन सा अलंकार है, देखो माँ 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 सा सा सा, पहले में माँ वर्ण की आवृत्ति, दूसरे में सा वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार हो गया। विदेशज शब्द आपको बताना है, कौन सा विदेशज शब्द है, अमीर, ये एक विदेशज शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, जो सम उपसर्ग से बना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, संगम। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लोहा मानना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। लोहा मानना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो प्रभाव स्वीकार करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से भाग में त्रुटि है। ठीक है, तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। अब देखो की शब्द जो है वो गलत लिखा, ये वाला की आएगा, तो इसके पहले ही पार्ट में गलती है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्याघ्र। व्याघ्र जो है ये सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची है, ना कि सर्प का। चौमासा में आपको समास बताना है कि चौमासा में कौन सा समास है। अगर पहला पद आपका संख्यावाचक हो तो आपको पता है कि यहाँ दिग्गु समास होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कड़वाहट में आपको प्रत्यय बताना है, जल्दी बताइए सर कि कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आहट प्रत्यय। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वधु शब्द में आपको संधि विच्छेद बताना है कि वधु शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा सही। तो सही आंसर क्या होगा, वधु प्लस उत्सव। ठीक है, तो कौन सा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, और इसमें भी आपकी दीर्घ संधि होगी। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर फिल इन द ब्लैंक्स थी। बेसिकली अनुरक्ति का आपको विलोम शब्द बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विरक्ति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा वांछित कार को छोड़कर अन्य कार में लग जाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं, तो देखो मात्रिक छंद होता, वर्णलिक छंद होता है ना। जो वर्ण और मात्रा की संख्याओं से नियमित हो तो उसको छंद कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, अंशु है माली जिसकी, तो इसका क्या होगा अंशुमाली। और अंशुमाली किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने फ्रिंदा ब्लैंक्स को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जल्दी बताओ भैया, इन्हें चांद के रूप में खिलौना नहीं चाहिए, चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सब कुछ पढ़ा चुका हूं। लाश किस भाषा का शब्द है, लाश हो गया, कैंची हो गया, ये किस भाषा का शब्द है, तो सर पुर्तगाली भाषा, सॉरी तुर्की भाषा का शब्द है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को क्या कहा जाता है, अगर शत्रुता कर रहा है किसी कारणवश या घृणा कर रहा है तो उसको द्वेष कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्कर्ष एक कुसार्ग विद्यार्थी है, यहाँ कुसार्ग में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ कुसार्ग में आपका गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेष पद आपको बताना है, विशेष क्या होता है, जिस पूरे वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको ही विशेष कहते हैं। जैसे अग्नि इतनी ऊंची है कि उसकी तपिश यहाँ तक है, तो किसकी बात चल रही, अग्नि की।
तो जिसकी बात चल रही होती है उसी को विशेष कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, वाक्य कैसा है? ना तो वाक्य इसलिए, क्योंकि, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु इनसे जुड़ा, ना ही यदि तो, जैसे वैसे, जब तब इनसे जुड़ा। तो इन दोनों में तो पहचान है, तो ये केवल और केवल सरल वाक्य है। जानना चाहते हो सरल मिश्र वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, अनअकैडमी पे आओगे पता चलेगा। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो को कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।